कलेक्टर की नाक के नीचे अवैध प्लास्टिक डिप्टी सीएम के परिवार का मामला, प्रशासन मौन। पूर्व कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की तुलना डलहौजी से की है। मऊगंज में प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक दबाव का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी भूमि जिसका रकबा 1 एकड़ है, उसे राजस्व अधिकारियों ने नक्शे में 1.25 एकड़ दर्शा दिया। इतना ही नहीं, शासकीय भूमि को इस अवैध प्लाटिंग के शामिल कर दिया गया है। मऊगंज की बाराव कॉलोनी में हो रही इस अवैध प्लाटिंग का पूरा खेल बेहद चौंकाने वाला है। स्थानीय पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने लिखित में दिया है कि असल में यह भूमि 1 एकड़ की है, लेकिन राजस्व अधिकारियों में इसमें गड़बड़ी कर इससे 1.25 एकड़ बना दिया गया। इतना ही नहीं, शासकीय भूमि को इस अवैध प्लाटिंग में मिलाकर गरीब हरिजन परिवारों को उनके पट्टे की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। हमारी जमीन हमें छोड़ने को कहा जा रहा है, हमें पट्टा नहीं मिला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि निजी ज़मीन हो गई है, हम कहाँ जाएं। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद प्रशासन और नगर परिषद ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर FIR दर्ज करने वाली नगर पंचायत ने भी मामले में आंखें मूंद ली हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह डलहौजी भारत की संपत्तियों को बेचता था, ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री रीवा और मऊगंज की जमीनों पर कब्जा करने में जुटे हैं। अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आगामी मंगलवार को कलेक्टर से मिलकर इस मुद्दे को उठाएगी और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना साफ भ्रष्टाचार है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, सरकारी जमीन वो अवैध रूप से बेचा जा रहा है और प्रशासन नाक मूंदे बैठा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन ने और नगर परिषद सिर्फ आम नागरिकों के पर कार्रवाई करने के लिए हैं? जब मामला मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा हो तो क्या कानून के नियम बदल जाते हैं? यह पूरा मामला सरकार की नीयत और प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर मामला भी राजनीतिक दबाव में दफन हो जाएगा। 200 वर्षों से बाढ़ क्रमांक 8 में हरिजन समाज के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग कई बार गए भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन ये पता चली है कि रीवा संभाग के सबसे वरिष्ठ ताकतवर मंत्री माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके रिश्तेदारों की ज़मीन है और उसका गलत तरीके से तरमीम करके और उस जमीन को हड़पने का कार्य किया जा रहा है प्रशासन के दबाव में। जबकि उनकी पुरानी आदत है पूरे रीवा को आज से नहीं लगभग 15-20 वर्षों से लगातार समदड़िया के माध्यम से और इसी तरीके से इधर उधर करके जितनी भी सरकारी ज़मीन है उन्होंने हड़प लिया और बेच लिया और विभागों को दे दिया। आप लोगों को इतिहास में मालूम होगा, अगर कोई इतिहास के विद्यार्थी हो, मैं हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। एक डलहौजी का नाम आप सबने सुना हो। डलहौजी का एक ऐसा कानून था, अंग्रेजी वाइस राय थे वो, जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस टाइम अगर कोई भी सरकारी ज़मीन होती थी या कोई राज्य कोई विहीन होता था, उसका कोई दत्तपुत्र नहीं होता था, ऐसे राज्य को वो मिला लेते थे। डलहौजी की विलय ने उसी तरीके से जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं, जहाँ भी इस तरीके का काम है, चाहे रीवा हो, चाहे मऊगंज हो, चाहे अन्य जगह, उसी तरीके से डलहौजी के कानून के तहत राजेंद्र शुक्ला जी यही काम कर रहे हैं। वो ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदारों के माध्यम से, कहीं समदड़िया के माध्यम से, कहीं। मामला ऐसा है कि वहाँ पे निजी भूमि है और निजी भूमि बहुत बड़े यहाँ के डिप्टी सीएम की बहन का है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी निजी भूमि में सरकारी भूमि को समाहित करा लिया। ये जो शासकीय भूमि 52/1 है, इसका रकबा को अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया और उन हरिजन आदिवासी जो बसे हैं उस सरकारी भूमि में, जिनको सरकार ने पट्टा दिया हुआ है, उस भूमि को अपनी निजी भूमि में समाहित करा लिया और उसकी अवैध प्लाटिंग करके अब बिक्री कर रहे हैं। ये मामला है। क्या हरिजन आदिवासी अभी वहाँ पर हैं? बिल्कुल, उनके घर बने हुए हैं, सरकार ने उनको पट्टा दिया है बकायदे, और इस शर्त के साथ पट्टा दिया है कि आप इसको आवास बना के इसमें रहोगे, PM आवास का पैसा दिया है और इसको छोड़ोगे नहीं, इसका कब्जा, इस शर्त के साथ पट्टा दिया है। और उस जमीन को इन्होंने अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया। निजी भूमि का रकबा 1 एकड़ का है और वो शासकीय भूमि और सड़क की भूमि को अपने रकबा में अपने नक्शे में समाहित करा लिया। उसका रकबा 1 एकड़ की जगह 1.25 एकड़ हो गया। तो बताइए, ये तो अंधेर कर दी है।
क्या हरियाणा आदिवासी जो है बेदखली का आदेश हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसी जो नक्शे में समाहित करा लिया उनका रकबा, तो उनका तो रकबा रह ही नहीं गया और उन्होंने तहसीलदार से बेदखली का आदेश करा दिया, बेदखली की नोटिस उनको मिल रही है रोज। तो बिल्कुल बुलडोजर लगा के हटाने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक उस जमीन में 2 सड़क जी, तो क्या वो सड़क वहाँ है? बिल्कुल। एक भूमि नंबर उसका 133/3/3 है, उसमें 2 तरफ से रास्ते गए। एक तो बरान रोड जो कलेक्ट्रेट को रोड जाती है वो उसी रोड में निकली है निजी भूमि से, एक रोड बस्ती को जाती है करीब 200 मीटर अंदर तक, वो भी उसी भूमि में समाहित है, उसी 133/3 का ही अंश है। तो सड़क जो था खसरे में कुछ वर्षों पूर्व तक सड़क दर्ज थी, अब उसको सड़क को भी उस खसरे से विलोपित करा दिया गया। शासन की भूमि को खुर्द करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी? सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका यहाँ की राजस्व अधिकारियों की, उन्होंने ये किया है। उनको पूरी जानकारी है कि जब उनको नहीं मालूम है, जब जमीन का नक्शा बना रहे थे, जब जमीन का सीमांकन कर रहे थे, तो खसरा देखना चाहिए कि खसरे में कितना रकबा है, खसरे के आधार पर नक्शे में कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने खसरा देखा ही नहीं, केवल मौके पे देख के उनका शासकीय भूमि को भी नक्शे का उनके अंदर समाहित कर तरमीम कर दिया। हम 200 साल तो हमें को हो गया पुराना। 200 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तो आपको नोटिस काहे की मिली है? ये घर गिरवाने के लिए सरकार। कौन दिया है? ये दिए हैं अरुण पांडे, मीना पांडे। ये कौन है मीना पांडे? मीना पांडे वहाँ की है, ढेरा की हैं? हाँ। और उनकी जमीन कहाँ है? उनकी जमीन मतलब उनका मायका है ढेरा में। अब हम ससुराल तो नहीं बता सकते कहाँ की है कहाँ नहीं। आपके घर के बगल से जमीन है उनकी? हाँ, बोल तो रहे हैं। आपकी यहाँ बगल से है? हाँ, बगल में है। आप लोग सरकारी में बसे हैं? अब हम लोग पहले ऐसा के सास ससुर हमारे बसाए थे, पहले किसान का मत वाला काम करते थे, हर वाही नापा, उसी से हम रहे। अब हमको ये नहीं पता कि सरकारी है कि हमको मतलब माप दी गई। यहाँ आप लोगों को आवास मिला है? हाँ, सबको आवास मिला है? हमको अब नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला अभी। हाँ हाँ, ठीक। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? सर हमका तो हमारी उम्र कम से कम इस समय 55 के साल के है। एक पहले हमारे दादा दादी रहते रहे, उनको गुजर गए, फिर के बाद बाम महतारी गुजर गए। अब 55 साल के हैं, मतलब ये अपना जोड़ लेके कई 100 साल हो गए। आप इसी सरकारी भूमि में कम से कम 50 साल से अधिक से रह रहे हैं? और ज्यादा बहुत ज्यादा, कम से कम तो 250-300। आपको आवास मिला है? आवास मिला। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे जमीन में तो घर बनाए तो नोटिस दे, तो हमका गरीब मलाई के हम खाए कमान नहीं देता। कौन बोल रहा है? अरुण पांडे, मीना पांडे नोटिस दी है? नोटिस दिए।